बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर कानूनी पछड़े में गिरती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा की विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अदालत ने गुरुवार को कंगना रनौत के विरुद्ध चल रहे राजद्रोह और राष्ट्रवाद अपमान मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई वो होनी थी, लेकिन कंगना रनौत इस बार भी व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाई। उनकी अनुपस्थिति और बचाव पक्ष की दलीलों के बाद अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई वो 20 मई 2026 के लिए वो मुकर्रर कर दी है। इस दौरान कंगना रनौत की अधिवक्ता ने अदालत में हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, जिससे ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें, इस पूरे कानूनी विवाद की जड़ें दरअसल सितंबर 2024 में छिपी हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को आगरा की अदालत में कंगना रनौत के विरुद्ध एक बार एक वाद दायर किया था। इस याचिका में कंगना पर देशद्रोह, राष्ट्र के अपमान और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। याचिका के अनुसार कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक प्रमुख मीडिया के दौरान एक वार्ता के दौरान किसान आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मीडिया के सामने उनका बयान काफ़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने यहाँ पे उसको राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह से जोड़कर प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने आंदोलनकारियों को हत्यारा और बलात्कारी तक कह डाला था, जिससे देश भर के किसानों और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया था। आपको बता दें, इतना ही नहीं, कंगना रनौत पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के विरुद्ध भी उपद्रव और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि वादी रमाशंकर शर्मा का कहना है कि कंगना ने अहिंसा के पुजारी बापू के योगदान पर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही उन्होंने भारत की आज़ादी के इतिहास को लेकर एक विवादास्पद बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि 1947 में मिली आज़ादी भीख में मिली थी। वादी पक्ष का तर्क है कि इस तरह के बयान उन वीर शहीदों का अपमान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र किया था। रमाशंकर शर्मा ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कंगना ये साबित कर देती हैं या कोर्ट ये मान ले कि आज़ादी भीख में मिली थी, तो वह अपने केस तुरंत वापस ले लेंगे। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान माहौल उस समय वो नाटकीय हो गया, जब कंगना रनौत की अधिवक्ता को अदालत के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई, या यूं कहें कि देखिए, उनकी अधिवक्ता अनसुईया चौधरी को अदालत के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। इससे पहले पिछली सुनवाई पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अदालत ने कंगना पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। गुरुवार को जब अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्णय की दिशा में कदम बढ़ाया, तो अधिवक्ता चौधरी ने हाथ जोड़कर न्यायालय से माफी मांगी और केस में संबंधित कुछ अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए वो समय और मांग की, यानी कि और समय की मांग यहाँ पर कंगना रनौत के अधिवक्ता के द्वारा वो उठाई गई है। पिछले दिनों आपको बता दें, संसद का विशेष सत्र भी चला और इसी के साथ बजट सत्र भी चला, और उसके बाद अब चुनाव आ रहे हैं। चुनाव का माहौल वो थम चुका है। उस दौरान कंगना रनौत काफ़ी ज़्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर एक्टिव भी नजर आई हैं। इन सभी चीज़ों को अब इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या ज़्यादा बिजी होने के कारण वो न्यायालय के सामने पेश नहीं हो पाई। बहरहाल, बात करें कि इससे पहले 21 अप्रैल को कंगना की एक न्याय को लेकर या अन्य अधिवक्ता सुधा प्रधान ने भी अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। उस पत्र में आरोप लगाया गया था कि अदालत ने वादी पक्ष को यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर बहस करने का अतिरिक्त अवसर दिया, जिससे वादी को अनुचित लाभ मिला है। बचाव पक्ष का दावा था कि रिवीजन कोर्ट के निर्देश के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लिया जाना चाहिए। हालांकि इसके जवाब में वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कड़ा एतराज भी जताया। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत का पक्ष निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया पर झूठे आरोप लगाता है, और आपको बता दें, शर्मा ने स्पष्ट किया है कि 16 अप्रैल को ना तो कोई आईटी एक्ट पर कोई आधारित या आधिकारिक बहस हुई थी और ना ही कुछ मार्ग पर उसको लेकर बहस किया गया था, बल्कि केवल न्यायालय की सुविधा के लिए कुछ दस्तावेज को यहाँ पर फ्लैग लगाए गए थे। आपको बता दें कि इस मामले पर कानूनी सफर काफी उतार चढ़ाव बढ़ा वो देखने को मिला है। मई 2025 में निचली अदालत ने इस विवाद को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। इसके बाद वादी रमाशंकर शर्मा ने हार नहीं मानी और जिला स्तर न्यायालय से यहाँ रिवीजन याचिका दायर की। सत्र न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वीकार किया और विशेष एमपी एमएलए कोर्ट को इस पर पुनः सुनवाई करने और विधि सम्मत निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है।
वर्तमान में एसी रिवीजन के आधार पर मामले की पैरवी जो है वो चल रही है। वादी पक्ष ने अदालत से ये भी याचिका में कहा है, या ये भी आपको बता दें कि याचना की है कि न्यायपालिका की गरिमा पर झूठे आरोप लगाने के कारण बचाव पक्ष के विरुद्ध यहाँ पे जो है दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने इसके सबूत भी अदालत के सामने जो है समक्ष रखे हैं। जिसके बाद बचाव पक्ष को ओर से माफीनामा आया। अदालत ने अंततः कंगना की अधिवक्ता को कुछ प्रपत्रों को प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर जो है वो प्रदान किया है और सुनवाई को 20 मई तक के लिए जो है वो टाल दिया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा का कहना है कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए जो है वो लड़ी जा रही है। उनका तर्क है कि एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते कंगना रनौत को अपने शब्दों के चयन के अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। किसान आंदोलन को बदनाम करना और देश की आज़ादी के संघर्ष को भीख बताना न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि ये राजद्रोह की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये जनता में आक्रोश पैदा करता है और राष्ट्र के प्रति अपमान जो है वो व्यक्त करता है। अब क्योंकि अगली सुनवाई जो है और सबकी निगाहें अब अगली सुनवाई यानी कि जो 20 मई 2026 को होनी है उस पर टिकी हुई हैं। क्या कंगना रनौत की ओर से पेश किए जाने वाले दस्तावेज उन्हें इस कानूनी संकट से उभार पाएंगे, ये एक सवाल खड़ा होता है, या फिर अदालत उनके विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए ट्रायल का आदेश देगी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। भाजपा सांसद होने के नाते उन पर राजनीतिक दबाव भी है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को भाजपा पर हमलावर होते हुए देख रहा है। कांग्रेस की आगरा की एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला आने वाले समय में राजनेताओं के विवादित बयानों और फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमाओं को लेकर भी जो है नई चर्चा का विषय बन सकता है और नजीर जो है वो पेश कर सकता है। तो किस तरीके से आगरा में कंगना रनौत की अनुपस्थिति ने कई सारे सवाल यहाँ पे खड़े कर दिए हैं और उनके खिलाफ जो देशद्रोह का मामला यहाँ पे राजद्रोह का मामला जो चल रहा है, अब वो भी कई सारे सवालों के घेरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो है उनकी अधिवक्ता को कोर्ट के अंदर जो है माफी मांगनी पड़ी थी। अब अगली सुनवाई 20 मई को है। किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं इस पर तो खैर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।